हर रंग को समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक, निष्पक्ष, तर्क संगत संविधान ही है वो जो अपनी शुचिता पर आज भी खड़ा है। हम बात करने जा रहे हैं अपने 72वें गणतंत्र दिवस की और आप सभी का अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम इस समय मौजूद हैं यूपी कॉलेज वाराणसी के कैंपस में, जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी महती भूमिका रखता है। आज यहाँ के छात्र हमारे साथ हैं। चलिए उनसे भी जानते हैं कि अपने गणतंत्र दिवस के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनके हृदय में क्या उद्गार है। हमारे साथ खड़े हैं। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम प्रिंस पांडे मैम। और अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बीएससी थर्ड ईयर बायो बीजेड से हूँ। यूपी कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। जी, बहुत अच्छी बात है। हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और इस बार पैंडमिक पीरियड में थोड़ा सा जो जोश कम लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है क्या? हाँ मैम, कोरोना का माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, तो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि लोग अच्छे से पूरा स्कूल कॉलेज में सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए कुछ अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 1949 में बन के तैयार हो गया था। रावी नदी के तट पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग किया था कि जब तक पूरा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक हम स्वतंत्रता आंदोलन करते रहेंगे, जारी रहेगा। चलिए और भी छात्रों से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित तिवारी है। मैं बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। उदय प्रताप कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ। अंकित जी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम बचपन से ही बहुत सारे आयोजन करते हैं गीत संगीत के, तो ऐसे में आपके मन में भी कोई ऐसे भाव हैं, क्या कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? जी, मेरे मन में बहुत दिन से ये था कि मतलब ये भगत सिंह का जो है राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है, सरफरोशी की तमन्ना। जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए चलते हैं और भी छात्रों के पास और जानते हैं कि उनके मन में क्या उद्गार है गणतंत्र दिवस को लेकर के, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या जोश है उनके मन में और क्या बताएंगे वो आज हमें गणतंत्र दिवस के बारे में। चलते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, यस मैम। हम गणतंत्र दिवस अपना मनाने वाले हैं और ऐसे में जो आज का समय है, थोड़ा सा जो है समय हम लोगों को एक सोच में डाल के रखा हुआ है कि हम निकलें बाहर कि नहीं निकलें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत जुटी है और हम फिर से बाहर अपने काम पर लग गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगी, क्या सोच है आपकी और क्या भावनाएं हैं आपके मन में? आई थिंक हम बाहर निकलें चाहे नहीं, हम गणतंत्र दिवस मना सकते हैं अपने मन में भाव रखकर। हमारे सैनिक जो काम कर रहे हैं बॉर्डर पे हमारे लिए, उनके लिए हमारे मन में भाव है, हम अपने देश के लिए पढ़ लिख कर और अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से हम गणतंत्र दिवस मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम बाहर जाएं, भीड़ लगाएं, क्योंकि ये पेंडेमिक है, इसमें हमें सबकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना है और देश की सुरक्षा का ध्यान रख के भी एक तरह से हम मना सकते हैं इस दिन को। हमारे साथ एक और छात्रा हैं। आपका नाम क्या है? हाय, हम अंकिता। अंकिता, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कोई भी बाधा हो, कोई भी चुनौती हो, हमें कुछ करने से रोक नहीं सकती है। आप अभी क्या कर रही हैं इस समय? ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हैं, क्या बनना चाहती हैं? मेरा जो आगे का एम है वो मैं मिलिट्री डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से अभी मैं काम भी कर रही हूँ। और दूसरा जो है मेरा, मैं क्लैट को क्वालिफाई करना चाहती हूँ। आई वांट टू बिकम एडवोकेट। क्या बात है। तो आप देश की सेवा जो है वो मिलिट्री में डॉक्टर बन करके देना चाहती हैं। बहुत सुंदर लगा ये जान करके। देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे सिपाही बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? देश की जो सुरक्षा करते हैं, वो जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो बहुत कुछ भूल के, अपने परिवार को भूल के बाहर रहते हैं। खैर, सैनिक से तो हम बहुत कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए इतना करते हैं जो शायद हम कभी भी उसको
जो कहते हैं ना कि उनके पे को हम लोग रिवेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग ज़रूर कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। तो कभी कभी साल में एक बार जाके जो शहीद हमारे होते हैं, अगर आप उनके घरों में जाएं और उनके आसपास उनके लोगों से मिलें, जो भी आप कर सकते हैं, आप वो फाइनेंशियली हो या फिर आप उनको जो सपोर्ट दे सकते हैं, भावनात्मक सपोर्ट हो, वो काफ़ी हद तक लोगों को प्रेरित करता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लगी कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कितना अच्छा जज्बा रखते हैं अपने अंदर देश को लेकर के और अपनी सेवाएं इस रूप में देना चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। चलिए और भी कुछ मन के विचारों को जानते हैं जो हमारे साथ इस समय इस कैंपस में तैर रहे हैं, उन्हें समेटने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ कुछ और भी छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति, तो अदिति गणतंत्र दिवस को लेकर के क्या जानकारी रखती हैं आप, क्या बताना चाहेंगी? गणतंत्र दिवस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान था, वो लागू हुआ था और हम उसी के याद में मनाते हैं गणतंत्र दिवस, जो कि हम फ्लैग होस्टिंग, इसको एक तरीके का नेशनल हॉलीडे भी हम लोग कहते हैं। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए फ्लैग होस्टिंग करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं और कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते हैं और सैनिकों के सम्मान में हम काफ़ी सारी अपना प्रोग्राम, अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस तरीके से हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। बिल्कुल, तो गणतंत्र दिवस को हम मनाते हैं एक तरीके से उस दिन को याद रखने के लिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने से लेकर के आज तक क्या कुछ बदला है, हम कहाँ हैं और किस रूप में अपने आप को पाते हैं, ये सारी बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन आज अपने युवा साथियों के विचारों को जानना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे। तो क्या नाम है आपका? अमिता सिंह। अमिता, तो आज जो हमारे देश की स्थिति है, उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, वैश्विक मंच पर हमें पहचान मिल रही है, इस स्थिति में आप क्या कहना चाहती हैं, क्या नज़रिया है आपका? अब जैसे पिछले समय में हम जानते हैं कि हमारा इंडिया पूरे विश्व में कुछ ऐसे जाने पहचाने नहीं थे, बट हमारे युवाओं की वजह से हमारे मतलब जो फ्यूचर या फिर इंसिएंट जो भी पर्सन्स हैं, उन्होंने अपनी सभी चीज़ों में योगदान दिया है, चाहे वो मेडिकल्स में हो, चाहे फिर ये सोल्जर्स में हो। तो उसके लिए हमारे इंडिया बहुत प्राउड है कि ऐसे ऐसे लोग इंडियंस में हैं। क्या नाम है आपका? शिखा चौरसिया। शिखा, तो जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना नाम दर्ज करा गए इतिहास के पन्नों में, अतीत के पन्नों में, उन शहीदों को कैसे याद करते हैं आप? जी, उन शहीदों के लिए नमन करते हैं। पहले तो उनको नमन किया जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए खुद को शहीद किया है, हमें एक सुरक्षा देने के लिए कि हम चैन से जी सके, रह सके, सो सके। सिर्फ ये मुमकिन है तो हमारी आर्मी की वजह से, जो हमारे लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, और उनको हम हमेशा नमन करेंगे तहे दिल से। उनके लिए हम दिया जला के और मोमबत्ती जला के उनके लिए हम नमन कर सकते हैं। क्या बात है। तो और आप भी कुछ कहना चाहती हैं? इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट टू सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम आश्रया है। वेरी प्राउड टू बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज दे इंश्योर आवर वॉरियर्स, दे इंश्योर आवर फंडामेंटल राइट्स विच आर बेसिकली एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन, रिलीजन और कल्चर, जहाँ पे हम अपने कल्चर को खुल के मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं सबके साथ। सो दैट्स ऑल इन दिस वे। बात है, तो कहने का आशय ये है कि हम ऐसे देश के वासी हैं, हमारे संविधान ने हमें वो आज़ादी दी है जो हमें जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा से ऊपर ले जाती है और एक परिचय देती है कि हम भारतीय हैं। तो गर्व है हमें कि हम भारतीय हैं और इसी गर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर और गणतंत्र दिवस के मौके पर। हर रोज़ इस गर्व को हम विभिन्न रूपों में परिभाषित भी करते हैं, इसका परिचय भी देते हैं और इसे महसूस भी करते हैं। और क्या क्या महसूस करते हैं, चलिए जानते हैं अपने आज के देश के युवा साथियों से। क्या नाम है आपका? नूतन पटेल। नूतन, आप इस समय क्या कर रही हैं पढ़ाई के क्षेत्र में? बीएससी थर्ड ईयर है, ग्रेजुएशन मेरा इस बार बायो से। बीएससी कर रही हैं आप जो है, तो आप अपने देश की सेवा किस रूप में करना चाहती हैं? हम तो अभी मतलब जैसे डॉक्टर, हमारा बनने का एम जो है वो डॉक्टर बनने का है कि डॉक्टर बन के हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती। बहुत अच्छा, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर बनने का, क्योंकि डॉक्टर को तो कहते ही हैं कि ये धरती के भगवान होते हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखते हैं कि और बहुत सारी छात्राएं जो हमारे साथ इस कैंपस में इस समय मौजूद हैं, वो क्या कहना चाहती हैं इस अवसर पर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी सिंह है। साक्षी, गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या भावनाएं हैं आपके मन में? क्या उसे कुछ पंक्तियों में आप कहना चाहेंगी या किसी गीत के माध्यम से या कोई और तरीका? मैम मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो गणतंत्र दिवस है हमारे लिए पर्व के समान है, क्योंकि ये जो गणतंत्र दिवस है वो कोई सामाजिक हिंदू मुस्लिम या कोई चीज़ ईसाई में बटा नहीं हुआ, ये हमारे पूरे भारतीय लोग मिलकर मनाते हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस हमारा एक त्यौहार है, एक बहुत अच्छा त्यौहार है। क्या बात है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम 21वीं सदी में हैं और अपने आप को विश्व के एक महत्वपूर्ण स्थान पर पाते हैं। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे संविधान के बारे में। अपने बच्चों से ये जानते हैं, अपने आज के युवा साथियों से ये जानते हैं कि वो हमारे देश को लेकर के जो आज की मौजूदा स्थिति है और कोरोना काल में जो स्थिति है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, कोरोना का पीरियड है, पढ़ाई थोड़ी बाधित हुई है, लेकिन कैसे उसको मेकओवर कर रहे हैं आप लोग? उसको लेकर के क्या योजनाएं हैं कि कैसे जो समय थोड़ा सा ख़राब हुआ कोरोना काल के कारण, अपनी पढ़ाई में उसको कैसे मेकओवर करेंगे और कितनी जल्दी आप लोग अपने आप को तैयार पाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए? पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना हो या चाहे जो भी कोई भी वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जो भी हो, पहले हमें तो ये करना चाहिए कि हमें रुकना नहीं चाहिए, अपना काम जारी रखना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। और ये ऑफलाइन, ये तो यहाँ ऑफलाइन चल ही रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए हमें अपने क्लास तो अपने से जो हमें करना चाहिए वो तो हमें करना ही चाहिए। अपनी पढ़ाई ना तो टीचर पे डिपेंड रहें, खुद पे डिपेंड रहें, इसलिए हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। तो देखा आपने, कोरोना की वजह से भी हमारे युवा साथियों के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है और यही तो हमारी पहचान है कि हमने हमेशा से चुनौतियों का सामना डट कर किया और ये बताने की कोशिश की कि समस्या कोई भी हो उसका हल निकाला जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने आप का ख्याल रखेंगे, खुद की सुरक्षा स्वयं करेंगे और आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो मास्क लगाइए, अपना ख्याल रखिए और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो मैं भी लगा लेती हूँ मास्क और इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।